नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का। एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर आज सलाखों के पीछे है। कारण यह है कि डॉक्टर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए फिर रहा था। लेकिन ये पोस्टर यूपी में नहीं लगाए गए थे, बल्कि ये पोस्टर श्रीनगर में लगाए गए थे, जिसके बाद पोस्टरों को देखते ही श्रीनगर पुलिस अलर्ट हो गई और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस का सहारा लिया, जिसके बाद ट्रेनिंग से पता चला कि पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति सहारनपुर में छिपे हुए हैं। जिसके बाद यूपी पुलिस के सहयोग से जिहादी मानसिकता वाला आदिल यूपी से दबोचा गया। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जम्मू कश्मीर का आदिल श्रीनगर से यूपी में क्या करने आया था। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, श्रीनगर का आदिल यूपी में क्या करने आया था? वही करने आया था जिस करने के कारण जो गिरफ्तार हुआ जी। ये डॉक्टर आदिल उत्तर प्रदेश में आकर रह रहा था। उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में काम कर रहा था। तो उस हॉस्पिटल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा हॉस्पिटल है जो डॉक्टर आदिल को रखा, जो जम्मू कश्मीर से आया है, और उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसकी मानसिकता के बारे में जानकारी नहीं ली गई। ये हॉस्पिटल फेमस हॉस्पिटल है। फेमस हॉस्पिटल उसका नाम है फेमस मेडिकेयर, और ये सहारनपुर का है। और इस हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है कि 20-25 स्टाफ हैं और 10-15 डॉक्टर हैं तो सारे मुसलमान हैं, लेकिन 4-5 मुस्लिम डॉक्टर हैं। लेकिन 4-5 मुस्लिम डॉक्टर रखना इनकी मजबूरी है। इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और उसमें पार्टनर, जो जीएसटी पार्टनर है वो श्यामा जैदी और दूसरी तरफ एक उपासना। ये सारे मुस्लिम नेम हैं, मुसलमान हैं। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो अब उत्तर प्रदेश की पुलिस जुटाएगी, और फिर श्रीनगर में जो पुलिस यहाँ से पकड़कर डॉक्टर आदिल को ले गई है वो बताएगी आगे इन्वेस्टिगेशन में कि श्रीनगर से चल के अनंतनाग का एक व्यक्ति सहारनपुर क्यों गया और सहारनपुर में उसी हॉस्पिटल में क्यों ज्वाइन किया जहाँ पर इनको ऐसी हरकतों करने के लिए कोई सजा नहीं दी जा सकती है, जहां पर इसके बैकग्राउंड को चेक नहीं किया जा सकता है। खैर, ये सारी बातें अभी आगे बात करेंगे, लेकिन इससे भी बड़ी बात है मानसिकता को लेकर कि उत्तर प्रदेश हो या कश्मीर हो, कर्नाटक हो या बिहार हो, पूरे देश के अंदर जो ये मुसलमानों के बारे में बात की जाती है और ये उसका विरोध करते हैं कि मुसलमानों का मतलब जिहादी मानसिकता नहीं होता। ये वो कुछ युवा हैं, भटके हुए युवा, ये जो अखिलेश यादव बार बार इसका जिक्र करते हैं, राहुल गांधी करते हैं, कुछ और पार्टी के नेता जो विपक्ष में बैठे हैं, मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाले, वो सारी बातें करते हैं कि देखो ये कुछ भटके हुए युवा हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, जो मदरसों में केवल पढ़ते हैं, उनकी मानसिकता जिहादी हो सकती है। पढ़े लिखे युवा जो होते हैं मुसलमानों में, वो सारे जिहादी मानसिकता के नहीं हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या डॉक्टर बनने के लिए इसने मदरसे से केवल पढ़ाई की थी या फिर मेडिकल कॉलेज में गया, एमबीबीएस की डिग्री की इसकी जांच हुई, डिग्री फर्जी नहीं है, ये सही डिग्री लेकर आया है, यानी कि उसने 5 साल तक एमबीबीएस की पढ़ाई की। उसके बाद वो उस माहौल को देखा और उसके बाद भी उसकी मानसिकता चेंज नहीं हुई। तो सवाल इन मुस्लिम समुदाय के ऊपर है कि अपने अपने घरों में अपने बच्चों को देखो जो जिहादी मानसिकता लेकर बैठा है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो। ये एकमात्र घटना नहीं है, ये तो डॉक्टर आदिल की बात है, लेकिन इससे पहले 2 इंजीनियर पकड़ा गया था, जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ा हुआ, और वो कोचिंग में पढ़ा रहा था, ये अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा था क्या कि आप कैसे आईआईटी जी क्रैक करो, इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहा था। और वो गिरफ्तार कैसे हुआ? आतंकी नेटवर्क में, आतंकी फंडिंग के नेटवर्क में। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम ही इसके साथ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया है, ऐसे इसका नाम अभी बदलना चाहिए। लेकिन अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे
ये उसमें से कम पिछले 6 सालों में 20-25 ऐसे पीएचडी स्कॉलर और वहां के प्रोफेसर हैं जो कि पकड़ा गया है। क्यों? क्योंकि वो जिहाद पैदा कर रहा था, जिहादी मानसिकता को उभार रहा था, वो लोगों का माइंड वॉश कर रहा था, कहीं ना कहीं उसका टेरर ग्रुप के साथ नेटवर्क में शामिल माना गया, उसके फंडिंग करवाने वाला था। और वो अलग अलग घूमकर मुस्लिम युवाओं को टारगेट करता था कि इसको कैसे आईएस के ट्रेनिंग कैंप में भेजे, आईएसआई के हवाले करें, जैश के पास भेजें। ये सारे आतंकी संगठनों के लिए एक यहां नर्सरी का काम करता है कि आप पौधों लगाओ, थोड़ा बड़ा करो, उगाओ, और उसके बाद जब खाद बीज देने का समय आए, जब उसे बड़ा करने, फसल उपजाने का समय आए, तो उसे जाकर दूसरे जगह बो दो। मतलब ये बच्चों के दिमाग में जिहाद भरता है, उसे हिंदुओं से नफरत करना सिखाता है। भारत के अंदर वो बताता है, दिखाता है कि देखो भारत के अंदर कैसे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। योगी मोदी का उदाहरण देता है, और जब उसके दिमाग में जहर भर जाता है तो उसे फसल उगाने की जरूरत होती है, तो क्या करता है? इसको ट्रेनिंग कैंप में भेजता है। अब हथियार चलाने की ट्रेनिंग लो, क्योंकि तुम सारा अब उपयोग किया जाना है। नर्सरी में तो हमने पौधा तैयार कर दिया, अब आगे तुम्हारा उपयोग किया जाना है, तो जाकर ट्रेनिंग लो हथियारों की। वो हथियार की ट्रेनिंग लेता है और उसके बाद भारत लौटता है, और फिर लौटने के बाद कहीं बम धमाका करेगा, कहीं गोली चलाएगा, कहीं आतंकवादी धमाके करेंगे, किसी हिंदू मंदिर में जाकर छेड़छाड़ करेगा। ये इन लोगों की आदत है, नेचर है। और इसीलिए डॉक्टर आदिल कई सवाल खड़ा करके गया है कि नहीं, केवल पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, संस्कार होनी चाहिए। और इनका संस्कार उसी स्तर का है कि पूरी दुनिया के अंदर जहां भी ये बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, इनका नेचर वही है। जहां बहुसंख्यक है वहां भी नेचर यही है। पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक कंट्री है वहां भी नेचर वही है। वहां भी स्कूलों में, दुकानों में, मकानों में बम धमाके होते हैं, ट्रेनिंग कैंप चलते हैं आतंकवादियों के। अफगानिस्तान में वही हाल है, बांग्लादेश में वही हाल है, सीरिया में बहुसंख्यक है सत्ता के लिए, लेकिन फिर भी ये कट्टर आतंकी संगठन आईएस का शासन होना चाहिए। अफगानिस्तान में सारे मुसलमान, लेकिन फिर भी कट्टर इस्लामिक तालिबान का शासन होना चाहिए। ये उन्हीं जगहों पर शांत रह सकता है जहां इन्हें डंडे की भाषा से बताया जाता हो, जहां लोकतंत्र नहीं है बल्कि राजतंत्र हो। जैसे सऊदी अरब में शांत रहेगा क्योंकि वहां का क्राउन प्रिंस, वहां का शासक सुल्तान, ये सब इन लोगों की मानसिकता को समझता है, तो वो लोकतंत्र की बात नहीं करता। ये कहेगा कि ये तुम भेड़ की तरह हो, भेड़ की तरह रहो। तुम अगर कुछ भी ऐसा करोगे जो सत्ता के खिलाफ हो तो तुम्हें सरेआम कोड़े मारे जाएंगे, चौराहे पर लटकाया जाएगा। ये फांसी की सजा देने के लिए हमें कोर्ट के प्रोसीडिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे भारत में सालों साल तक एक आतंकवादी पकड़ा जाए, चाहे अफजल गुरु की फांसी हो या फिर कसाब की फांसी हो, या आतंकवादी सरेआम गोली चलाते हुए पकड़ा जाए, फिर भी 2-4-5 साल लग जाएगा प्रोसीडिंग पूरा करने में, उसके खिलाफ भी सबूत इकट्ठा करने में सालों लग जाएगा। वहां वो स्थिति नहीं है, इसलिए इन लोगों का तरीका यही है। खैर, वो जो हुआ और वो जो सहारनपुर में हुआ, इन दोनों में भी कनेक्शन है। जैसे फेमस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, फेमस हॉस्पिटल में इसकी गिरफ्तारी हुई। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि पुलिस अंदर नहीं आई थी हॉस्पिटल के अंदर। चलो ये कटसी है, पुलिस ने बाहर बुलाया और पकड़ लिया, क्योंकि इसके बारे में जानकारी मिली थी। ये गया था शादी करने के बाद छुट्टी मनाने के लिए, श्रीनगर गया, अनंतनाग का है, और वहां पर जैसे मोहम्मद के लिए पोस्टर लगा रहा था। ये उससे जुड़ा हुआ है। अब ये अगर अभी नहीं पकड़ा जाता तो पता चलता, सहारनपुर तो छोड़ दो, आसपास के इलाकों में कहीं बम लगाता हुआ दिख रहा है। सर, लेकिन अस्पताल प्रशासन तो साफ तौर पर कह रहा था कि हमने बकायदा पहचान करी है आदिल की और वहां पर कोई दिक्कत नहीं दिखी, तभी हमने उसको डॉक्टर के पोस्ट पर रखा है। देखिए, पहचान कैसे होती है जी? क्या उसके पास फर्जी आधार कार्ड था, वो जम्मू कश्मीर का है तो जम्मू कश्मीर का निवासी है? क्या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट उसके गलत थे? वो भी गलत नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स के चेक करोगे तो वही मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या उसके पास एमबीबीएस की डिग्री फर्जी थी? वो भी सही था। तो चेक करने का मतलब क्या होता है? हमें यह पता है
कि एक पाकिस्तान से व्यक्ति आया है और यहां वो वैलिड डॉक्यूमेंट से भी आया है, यहां वो 2 साल से रह रहा है, लेकिन हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए, ये दिमाग में सोचा जाना चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान से आया है तो उसका मकसद क्या है, इसके लिए उसके बैकग्राउंड की जानकारी चाहिए। और ये तो अनंतनाग, बारामूला जैसे क्षेत्र का है, कश्मीर के अंदर भी, जहां पर आतंकवाद चरम पर रहता है। गांव गांव में आतंकी सिंपैथाइजर होते हैं। तुमने क्या इसके बैकग्राउंड को चेक किया? तो कौन चेक करता? चेक करने वाला व्यक्ति कौन है? जैसे सहारनपुर के जिस हॉस्पिटल की बात की जा रही है, फेमस हॉस्पिटल, उसका एडमिन हेड कौन है? अहमद जैदी। वो इसके बारे में डॉक्यूमेंट तो चेक कर सकता, लेकिन मानसिकता चेक नहीं कर सकता। वो नहीं जान सकता, इसका बैकग्राउंड चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि कश्मीर के अंदर 99% जो वहां पर घाटी के क्षेत्र में मुसलमान हैं, या तो इन संगठनों से सिंपैथी रखते हैं, या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, या फिर वो किसी न किसी तरह डायरेक्ट अपने बच्चों को आतंकवादियों के पास भेजते हैं, उसको अपने घर में शरण देते हैं और आगे हमले करवाते हैं। ये श्रीनगर की पुलिस ऐसे नहीं आती। अभी अगर जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी नहीं होती, अगर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार में उसे पूरा कंट्रोल दिया जाता, तो जम्मू कश्मीर की पुलिस यहां नहीं भेजी जाती। अब यहां पर जम्मू कश्मीर की पुलिस आती ही नहीं, क्योंकि पुलिस पर कंट्रोल होता गवर्नमेंट का। अभी उमर अब्दुल्ला इसलिए परेशान है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस का इस्तेमाल एलजी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, अमित शाह के अंतर्गत गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की पुलिस है, जैसे दिल्ली की पुलिस है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी विथ असेंबली है। तो ऐसी स्थितियों में जम्मू कश्मीर की पुलिस पूरे नेटवर्क को तोड़ रही है, तो ये भी पकड़ा गया। अब यहां पकड़ा गया है तो अब तो इन्वेस्टिगेशन यहां की पुलिस को भी करना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस भी करेगी, क्योंकि सहारनपुर है और सहारनपुर से ये जो हॉस्पिटल है उसका एडमिन इंचार्ज अहमद जैदी है। उसका मालिक में से जीएसटी पार्टनर की जानकारी मिली, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है अभी, लेकिन वो जो मिली वो दोनों मुस्लिम हैं। उसके बाद सहारनपुर जहां का सांसद इमरान मसूद है, और इमरान मसूद जिस भाषा का इस्तेमाल, जिस तरीके का इस्तेमाल करता है, लगता है कि कनेक्शन यहां भी होगा। वो दिल्ली नहीं आया, वो उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर और वाराणसी नहीं गया, वो सहारनपुर आके वो हॉस्पिटल ढूंढता है जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन मुसलमानों के कंट्रोल में है, जहां पर वो काम कर सकता है। तो आगे कैसे पता कि ये जैसे मोहम्मद के आतंकी का समर्थन करने वाला या खुद ही आतंकवादी डॉक्टर आदिल कल होकर उत्तर प्रदेश में किसी बड़े विस्फोट या उत्तर प्रदेश में नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता? वो डॉक्टर है, कुछ भी कर सकता है, सैकड़ों लोगों को एक बार मौत के घाट उतार सकता है, गलत इंजेक्शन दे सकता है, दवा दे सकता है। ये बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी आधार बने हुए हैं, जिसमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ये इमरान मसूद के खिलाफ, कि तुम्हारा क्षेत्र, तुम्हारा क्या उस हॉस्पिटल से कनेक्शन, उनके लोगों से कनेक्शन, और डॉक्टर आदिल यहां आया तो उससे पहले क्या क्या चेक किया गया, इन सब में किसकी किसकी भूमिका है। अभी एक के बाद एक पता चलेगा कि कैसे कैसे एक दूसरे से ये लोग जुड़े हुए हैं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिस तरह से यूपी पुलिस के सहयोग से आदिल की गिरफ्तारी हुई, उसकी सराहना हो रही है। साथ ही ये मामला एक बार फिर आतंकी संगठनों की गुप्त गतिविधियों को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की अहमियत को भी दर्शाता है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।